Good morning. Welcome at the online as well as offline providing portal of Pride Coaching Classes PCC जौनपुर, IIT नीट, TGT PGT और क्लास 12 फाउंडेशन बैच के प्रिय विद्यार्थियों, रे ऑप्टिक्स चल रहा था। इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस सबसे इम्पॉर्टेंट सुपीरियर टॉपिक स्टडी कर रहे थे। कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कल एक दो क्वेश्चन हो पाए थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पर। आज और सुपीरियर प्रॉब्लम देखने हैं। एक से दो क्वेश्चन और बचते हैं, उन्हीं दो क्वेश्चन को और आपको दिखाना है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का लीजिए रैपिड रिवीजन कर दे रहे हैं, जल्दी से चीज़ों को बता दे रहे हैं फिर से एक बार, जो नए लोग हैं उनका फ़ायदा हो जाए। ये कर्व सरफेस है। कैसा सरफेस है? कर्व सरफेस है, कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर गेस करिए किस तरफ पड़ेगा? लेफ्ट साइड नहीं, इस तरफ ओरिएंटेशन यहीं कहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस विद द पोल, पी और सी को मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं बाहर रख रहे हैं। अच्छा, जिस मीडियम में रख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी? N1। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। फिर N2 क्या है? रिमेनिंग मीडियम का, बचे खुचे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चाहे वहाँ इमेज बने या फिर न बने, उससे मतलब नहीं। बस एक बात में सर्टेनिटी है, 100% कन्फर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में प्लेस रहेगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग N1 कॉल करेंगे, बाकी बचे खुचे का N2 होगा। चलिए, यहाँ से रे चले, फिर इमेज कहाँ बनेगा? हो सकता है मीडियम में बन जाए या एयर में ही बन जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बस केवल डायरेक्शन आपको देखना है। जैसे ओ से चला सरफेस की तरफ, अब कहाँ बनेगा एग्जैक्ट लोकेशन ज्योमेट्री से फाइंड आउट करना है तो सी से पहले मिला दीजिए। सी से मिला देंगे तो ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल से जितना एंगल बना है ये तो एयर है, मीडियम में कुछ कम एंगल बनेगा, कुछ कम एंगल बनेगा तो लीजिए आर पर। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, दिस विद द पोजीशन ऑफ इमेज। पीओ तो आप बोलेंगे -u, पीसी आप बोलेंगे +r। क्या तरीका है साइन कन्वेंशन का, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ आपको लेना है, और इंसिडेंट रे का अपोज करता हुआ दिखाई दे तो नेगेटिव साइन के साथ। ये सबसे सुपीरियर कॉन्सेप्ट है। वो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जैसा बुक वगैरह कभी कभार लिखा जाता है कि राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, ये वाला भूल जाइए आप। इससे कंपटीशन क्वेश्चन नहीं ब्रेक होंगे। बस एक छोटी सी बात है, उसको सीख लीजिए। इंसिडेंट रे के सपोर्ट कर रहा है अगर डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपोज कर रहा है तो नेगेटिव। जैसे हम पूछें पीओ को क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जमाने से यू लिखा जाता है तो माइनस में लिखिए। बोलिए पीसी क्या बोल दें? पोल से सेंटर की डिस्टेंस, तो रेडियस पक्का होता है। अच्छा, पी से सी राइट साइड, इंसिडेंट भी राइट साइड की तरफ इशारा कर रहा है, चलिए +r लिखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। पी आई बोलिए, पी आई पी से आई राइट साइड चल रहा है, इंसिडेंट डायरेक्शन भी राइट साइड है तो +b ही लिखिए। यही समझा रहे थे और कोई बात नहीं। इंसिडेंट का सपोर्ट हो रहा तो पॉजिटिव और अपोज हो रहा तो नेगेटिव। फाइनल जो u, v और r में यहाँ रिलेशनशिप आता है, फोकल लेंथ तो है नहीं, u, v एंड r में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। तो रिलेशन याद होगा आप लोगों को, हम पूछ ले रहे हैं। चलिए बताइए, आप ही बता दीजिए भाई, आप ही बता दीजिए। फार्मूला, मेन फार्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव बोलिए, मेन फार्मूला रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का। हाँ बोलिए। ठीक, बहुत अच्छा बेटी, थैंक यू। आप बताइए नॉन क्या है? ठीक, और N2 जो बचा हुआ, ये सही बोलने का तरीका है बेटी, थैंक यू। ये नहीं कहना कि जहाँ इमेज बन रहा है, खाली N1 किसका? जहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। N2 किसका? बचे हुए मीडियम। ठीक, लीजिए अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला फिर से सब लोग एक बार ताज़ा कर लें। फार्मूले की शुरुआत भाई, टॉपिक की शुरुआत फार्मूले से करिए आप। यहाँ से N2/V - N1/U, यही तो हथियार है, यही हम लोगों के लिए वीपन, अस्त्र शस्त्र है, तलवार की तरह। इसी से सारे क्वेश्चन तोड़ने हैं।
N2 माइनस N1 बाई R। ये तलवार को क्या कहते हैं? शमशेर कहते हैं क्या? शमशीर। हाँ, तो इसी से बना शमशेर बाजी तलवार बाजी। अच्छा, खड्ग। अस्त्र और शस्त्र दो होते हैं, अस्त्र शस्त्र। यम क्या होता है जी? I बाई O और N1 बाई N2 इंटू V बाई, ये होता है M की वैल्यू। मैग्निफिकेशन की जानकारी से आप इमेज की साइज बता सकते हैं, साइज ऑफ इमेज। एम ये भी होता है और ये भी होता है, यहाँ से दोनों की इक्वेट कर लें तो आई निकल आएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाए। नोट करिए इस बात को, कॉपी में लिखे हैं, एक बार फिर से लिखिए, ज़रूर लिखना चाहिए। लीजिए एक अच्छे सवाल। देखिएगा, ये ग्लास स्फीयर, ग्लास स्फीयर, रेडियस क्या है जी? 20 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है तो 1.5 या 3/2 लिखिए, और ये इसका सेंटर होगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं, दिस बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी डिस्टेंस पर है? ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर, यहाँ से कोई रे जैसे चल रही है तो फाइनल इमेज कहाँ बने वही बताना है। गजब का क्वेश्चन, ये तो बहुत मोटा सा खाया पिया कॉन्वेक्स लेंस वाला क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए, स्फीयर से बताइए कहाँ इमेज बनेगी। अब ये सब क्वेश्चन जब आप लगा लेंगे तो लेंस इसके सामने क्या है? लेंस एकदम जैसे पतला से एकदम खटाई की तरह है कि नहीं? ये तो इतना भारी भरकम बड़ा क्वेश्चन आप लगाने चल रहे हैं। लिखिए, अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोजीशन ऑफ image from center of the sphere। एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा सा है, इसको लगाने पर आपका दिमाग एकदम हरा भरा हो जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी, सही सोचने का तरीका आ जाएगा। चलिए, तब यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होना है। एक बार तो पहले सरफेस रे ऑफ लाइट टकराई है, ये कुछ मोड़ेगा, फिर दूसरा सरफेस आ जाएगा, ये भी कुछ मोड़ेगा, और फाइनली तब जाकर कहीं इमेज बनेगा। तो एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए लगाना है, एक बार सेकंड सरफेस के लिए। और जब फर्स्ट सरफेस के लिए आप लगाएंगे तो दिस बी द पोजीशन ऑफ पोल, पोल नंबर 1 P1 हो जाएगा। और जब सेकंड सरफेस की बात आएगी तो पोल यहाँ बन जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट पहले सुन लीजिए, उसको एकदम कंक्रीट, एकदम कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए एक ही बार में। फर्स्ट सरफेस के लिए सब डाटा लिखिए, बस V न लिख करके V डैश लिखिए। क्या लिखना है? V के डैश। और सेकंड सरफेस के लिए जब बारी आए तो सब कुछ जो लिखते थे वहाँ पर सेकंड सरफेस के लिए V लिखना है। पहले वाले में N1 लिखिए, N2 लिखिए, U लिखिए, और V के प्लेस पर क्या लिखना है? V का डैश। दूसरे वाले में N1 और N2 आपस में आंख बंद कर बदल दी। कोई बुद्धि मत चलाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, खाली इतना मानने से आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। फिर सुनिए, फर्स्ट सरफेस के लिए आप V न लिख करके V डैश निकालेंगे, ठीक है? और जो V डैश आएगा वही पोजीशन मार्क कर लीजिए, वही सेकंड सरफेस के लिए U का काम करेगा। पहला सरफेस जहाँ पर इमेज बनाएगा वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे दबाव देकर के जो V डैश आएगा वही अगले के लिए U हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो पोजीशन समझिएगा, क्या कह रहे हैं
जो पहला सरफेस इमेज बनाएगा वो वैल्यू नहीं कह रहे हैं कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो पोजीशन जहां है, फिर अपना नापेंगे यहाँ से अपना, तब यू बनेगा। बात समझ रहा है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ी सी ऊंची बात है, इसको समझना है। पहले सरफेस के लिए n1 n2 जो आपने ठीक ढंग से लिखा है, दूसरे सरफेस के लिए एकदम आंख बंद करके दोनों को इंटरचेंज कर देना, आपस में अदला बदली कर देना। लीजिए सवाल शुरुआत करते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए क्या होना है वो जरा समझिए। पहले सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए बोलिए u कितना, u क्या हो जाएगा, u यहाँ से ये आपके लिए -10 होगा, ठीक। चलिए बोलिए r कितना, r पोल से c तक +20 कि -20, बहुत अच्छा +20। तब इसका मतलब आप लोग तेज हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा बोलिए n1 कितना, जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो 1 एयर में, n2 कितना, अगला वाला मीडियम ग्लास वाला 1.5 या 3/2 लिखिए, ज़्यादा सुविधा रहेगी। बोलिए, और ये पहला वाला सरफेस इमेज कहाँ बनाएगा, तो उसको क्या लिखें, v डैश लिखते रहे ना। चलिए, सिंस n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ये फार्मूला एकदम ब्रांडेड दिखाइए, फिर वैल्यू रखिए। n2 आपके लिए 3/2 है और v का डैश, u आपके लिए -10 है तो प्लस कर दे रहे हैं, और n1 1 है 1/10 हो गया, इक्वल टू n2 3/2 -1 और r आपके लिए 20। हम इधर का लिख रहे हैं, आप लोग राइट हैंड में जरा ध्यान दीजिए। राइट हैंड वाला पार्ट क्या होगा, राइट हैंड वाला बोले क्या लिख दे, इसको हाफ हो जाएगा 1/2 और 1/2 नीचे आएगा तो 1/40 लिख दीजिए। 1/10 को शिफ्ट कराइए, 3/2 v का डैश इक्वल टू 1/40 माइनस 1/10, ऐसा सब्ट्रैक्ट करिए तो 4/40 लिख सकते हैं। 1/10 को 4/40 लिख सकते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करें तो -3, 3/2 v का डैश ये आ गया -3/40, 3 से 3 कैंसिलेशन हुआ तो 2 इक्वल टू -40, तो v डैश कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। बस इतना लिख दीजिए, एकदम कूल माइंड साथ। अब v डैश कोई पूछे जरा फिगर में आप मार्क कराइए, तो कहाँ आप मार्क कराएंगे जरा समझिए। इंसिडेंट रे के सपोर्ट में का अपोज में माइनस, अपोज माने किधर, पोल से -20, इसका मतलब किधर चले, लेफ्ट में चलें कि राइट में, 10 तो है ही, ये यहाँ पर चलेंगे, लगभग ये यहाँ कहीं बन जाएगी इमेज। ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम बन रहा था, इसको आई का डैश बोला हमने, बोले। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी जी, 20। आप लोग भी अगर इस तरह से काम करना चाहते हैं तो रंगीन पेन का इस्तेमाल करिए, जिससे मेन क्वेश्चन दिखता रहे, बाकी आप रंग बिरंगी पेन से लिखेंगे, हाँ बाद में सॉल्व करके तब ये लिखा गया है ना। नहीं तो क्वेश्चन में देखेंगे ऐसे कहेंगे अरे ये 20 ये ऐसे 10 कैसे दिया गया है, अपने ही लिख अपने ही भौचक्का हो जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे, कैसे करेंगे आपने। बहुत लोग होते हैं, जैसे पता लगा मुफलर ठंडी खूब लग रही, मुफलर कंधे पर रखे हैं, एकदम गुस्सा आ रहे हैं, घर वालों को कहे थे कि मुफलर दे दीजिए बहुत ठंडी लग रही, बांध नहीं रहे, भूल गए, एकदम चिंता में एकदम लीन है, मुफलर बांधेंगे नहीं, पूरा टहल डालेंगे, घर वालों को एकदम गुस्साएंगे। फिर जब कोई कह देगा, किसी बोलने भी नहीं देंगे मौके पर, कोई कह रही है मुफलर बात, कहेंगे शांत रही बोलिए। लास्ट में जब पता लगे, जब गिरेगा जमीन तो कह रही क्या गिरा था, पता लगे लेके टहल रहे थे। तो रंगीन पेन का इस्तेमाल करिएगा। चलिए सेकंड सरफेस की, फॉर सेकंड सरफेस पूरी एनर्जी पूरी ताकत लगाई, एकदम पढ़ाई में एकदम झोंक दीजिए। बस यही 3 से 4 महीने की जो मेहनत है पूरा एकदम सीधे रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत मज़ा आएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, कितना मज़ा आएगा। आप लोग पुरानी सभ्यता को जैसे मान्यता देते हैं
भाई पुरानी परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन पुराने रहने का जो सिचुएशन चाल ढाल है, पुरानी स्टाइल का जो लिविंग स्टाइल है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। कितनी समस्याएं थी पहले, जैसे आग पर बना हुआ खाना सबको पसंद आता है ना, जो ऊपरी से लकड़ी से जो खाना बनाया जाता है, लेकिन खाना बनाने वाले से पूछिए कितनी समस्या होती है। समस्या होती है कि नहीं? अच्छा तो नहीं लगता होगा, कभी पता लगा लकड़ी तोड़ने में भी हाथ में लग जा रहा है। अच्छा, क्या वही परंपरा आप ढालना चाहते हैं ऊपरी कलेक्ट करने के लिए? घर के जो गार्जियन लोग हैं, दादी माँ हैं, जो लोग उसकी पथाई करती, क्या उसी में आप भी लीन होना चाहते हैं? नहीं, हम भी पातेंगे, उससे ऊपर उठना है ना, है कि नहीं? उससे ऊपर उठने के लिए आप सभ्यताओं को मत भूलिए, लेकिन जो दिक्कतें हैं उससे ऊपर उठना है, और उसका बस एकमात्र सहारा है आप तुरंत सक्सेस होइए, है कि नहीं? सक्सेस होइए बाय एनी मीन्स, किसी तरह माने अनफेयर मीन का इस्तेमाल करके नहीं, ज़्यादा पढ़ करके, ज़्यादा समय देकर। और सब आप कैसा कर सकते हैं, है कि नहीं? भगवान का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके हाथ पांव ठीक ढंग से हैं, आप स्वस्थ हैं। कभी कभार हल्का फुल्का बीमारी आती है, हल्की फुल्की, फिर आप स्वस्थ हैं, चल फिर पा रहे हैं। तमाम लोग जो बेड बिस्तर पड़े हुए हैं, तमाम लोग जो पढ़ने की इच्छा है लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे नहीं? वो लोग खाली इच्छा अंदर है लेकिन वो सिचुएशन ही नहीं हो पा रही कि वो आकर के बैठ कर पढ़ सके, या बाहर ही कहीं रहकर किसी तरह से पढ़ सके। उनसे आप सही हैं, आपके घर वाले ठीक ठाक हैं, आपके गार्जियन अच्छे हैं, जो आप इतनी भारी भरकम फी दे करके पढ़ा रहे हैं, आपको छूट दिए हुए। फीस के अलावा, फीस मान लीजिए सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ क्या है? घर पर आपको काम में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना? नहीं तो इतने समय तक आप घर पर रहते, कुछ न कुछ हाथ बटाते, नहीं कुछ में किसी काम में हाथ न बटाते, हो सकता है लड़ाई झगड़ा में हाथ बटाते आप, लेकिन कुछ टीका टिप्पणी कमेंट होता, आपके ऊपर कुछ कहते, आप ग्लानि में चिंता में एकदम पड़े रहते, आपको फ्री छोड़े पढ़ने के लिए। बस अपने हिस्से की आप जिम्मेदारी निभाइए, खूब मन से जुट जाइए। जैसे दूर से आप आ रहे हैं, इतनी दूर से चल करके आ रहे हैं, यहाँ रुक करके आप स्टे करके कमरा लेकर पढ़ रहे हैं, तो उसका जिससे तगड़ा इम्पैक्ट जाए। और कर सकते हैं आप, सब आप ही लोग करते हैं, कर भी ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको आ जा रहा है, एक बार समझाने पे एकदम पक्का समझ में आ जा रहा है, बस हल्का सा बैक हो सोचिए, बस यही वाली मेहनत हमको कंटिन्यू कर देना है, रोज़ करना है, ज़्यादा समय बढ़ा देना है, फिर देखिए कैसे तेज नहीं होते हैं। हर चीज़ें आपके लिए बनी हैं। चलिए, दिक्कत तो समस्या उन लोगों के लिए है जिनका कैलकुलेशन नहीं सही है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाने में दिक्कत हो रही है। आप तो तगड़ी सब कैलकुलेशन, मान लीजिए हल्का फुल्का कहीं दिक्कत होता होगा, फिर समझ भी ले रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ रहा है, फार्मूला बड़ा याद कर ले रहे हैं, तो बस जब तुरंत झटके में आप चार्ज कर दिया जा रहा है, समझा दिया, याद कर ले रहे हैं, उसी टेंडेंसी को बनाए रखिए, ज़्यादा समय दीजिए, हर चीज़ें याद हो जाए, केमिस्ट्री के बड़े रिएक्शन हो जाए, पूरा पीरियडिक प्रॉपर्टी आपको तैयार हो जाए, है कि नहीं? फिजिकल केमिस्ट्री सारे रिएक्शन सारे जो है कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, कैलकुलेशन आ जाए, जो भी मैथमेटिकल कर्व है वो सब तैयार हो जाए, फिर बचा क्या? कुछ नहीं, बस एकदम दबा करके पढ़िए, हमको पढ़ना है बस चुपचाप। और थोड़े में ही जान लीजिए, विनर और लूजर बहुत कम गैपिंग होती है, एक विजेता और एक जो निराश से कुछ नहीं खाली हाथ लौटता है, उसमें बहुत कम गैपिंग होती है। जैसे कहीं रेस हो रही, दौड़ हो रही, उसमें जो रेड रिबन बंधा हुआ है, लाल वाला फीता, उसको टच करने वाला विनर हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट, सेकंड वाला सिल्वर वाला मेडल, सेकंड पोजीशन वाला, थर्ड वाला ब्रॉन्ज वाला, उसके बाद वाले को नहीं काउंट किया जाता है कि नहीं? अब बताइए, थोड़े से गैपिंग। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन जो रेड रिबन को जैसे तुरंत टच किया, वैसे लास्ट भीड़ का सबसे अंतिम वाला जो रेसर था, वो टच करने में 1 घंटे का गैपिंग होगा ना, 1 मिनट का भी नहीं, विद इन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंतराल पे सभी लोग फटाफट सब लोग आ जाते हैं, है कि नहीं? बस उस मोमेंट की कीमत है, वो विनर बना दिया, गोल्ड मेडल से उसको नवाजा जा रहा है। समझ पा रहे नहीं? उस पूरी ताकत लगाना है आपको। हमारे विद्यालय की एक बच्ची थी, उसका नाम ऐसे ले रहे हैं, वर्षा सिंह उसका नाम था, क्लास 12th की स्टूडेंट है, बहुत छोटी सी बच्ची है, 9th से 10th से उसको हमने पढ़ाया है, वो गोल्ड मेडल हासिल की है दिल्ली में जाकर के। अभी
परसों दिल्ली से लौट करके आई हो, हाँ गेम में हासिल की है, ताइक्वांडो में, लेकिन जिसमें भी वो काम करे वो अपना बेस्ट दी कि नहीं, पूरे कॉलेज का नाम रोशन किया, पूरे कॉलेज का नाम रोशन किया। जल्दी दिल्ली में राजस्थान से और एक प्रॉपर दिल्ली की 2 बच्चियों से उन्होंने फाइट किया और दोनों में गोल्ड मेडल लेके आई है। जल्दी अच्छा काम करना है आपको, और सब कर सकते हैं, बस खाली एकदम जज्बा जुनून के अंदर बनाए रखिए पूरी ताकत को, पूरी एनर्जी को बस वन डायरेक्शनल कर दी, नहीं पढ़ना है हमको, बस हो गया काम। देखिए फिर कितना बड़ा मैग्नीट्यूड आता है। आइए सेकंड सरफेस की बात करते हैं। बोलिए यू कितना होगा, यू बताइए। यू -20 लिख दें? कभी नहीं। हाँ कितना? -40 क्या है जी? 60। ठीक। अरे पोल अब की बार इधर हो जाएगा, तो पोल से ऑब्जेक्ट मेजर करोगे ना, ऑब्जेक्ट कौन हुआ है? आई डैश। कितना? 20 और 120 और कंफर्म है? माइनस की प्लस -60 सेंटीमीटर। बोलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना लिख दें? माइनस की प्लस, कंफर्म है? अच्छा करना क्या, कॉन्सेप्ट कौन सा लेना है? इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे मेन जो रे चलिए वही इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, आप उल्टा मेजर कर रहे हैं, P से C की तरफ, P2 से C की तरफ, आपके लिए -20 हुआ। चलिए अच्छी बात है। बोलिए N1 कितना? 3/2। हमने बताया था, आप लोग शायद भूल रहे हैं। सेकंड सरफेस लगाते समय अचानक से इंटरचेंज कर देना, अदला बदली कर देना, पहला वाला N1 N2 वाला डाटा बदल देना। कोई तर्क वितर्क हमसे मत करिए, कोई लॉजिक मत लगाइए, फटाक से ऐसा कर दीजिए। और अब की बार क्या चाहिए, आप फाइनल इमेज को V से ही लिखते हैं। सवाल देख रहे हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया पूरी क्वेश्चन को, आसान भी लगने लगा। कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया? पहला वाला जहां इमेज बनाएगा वही पोजीशन सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तरह काम करेगी, लेकिन मेजरमेंट करने की टेक्निक वही पोल से ही मेजर दौड़ेंगे वहां तक। लगाइए फार्मूला, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 आपके लिए 1 है और N1 आपके लिए 3/2 है। U आपके लिए -60 प्लस हो गया, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई, और N2 भैया 1 है, -3/2। R आपने बताया -20, हमने भी लिख दिया, ऐसे नोट करिए। क्या आया जी? 1/V प्लस 3 कैंसिल करें 20 आ जाएगा, और ये 40 लिख दें क्या? 1/40 लिख दें, चलेगा? ठीक। ये -½ हुआ और नीचे आकर के 1/, बोलिए 1/V कितना? अरे कैंसिल हो गया जी, तो V कितना? बहुत अच्छा। V इनफाइनाइट। V इनफाइनाइट मतलब समझते हैं, फाइनल इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब रेंज को कैसे निकालना है? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेट कर देना, यानी ऐसे चली जाएगी। नोट करिए। तो जब P2 से डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो C से डिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी प्लस 20, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी प्लस 20 मत कहने लगी 20 और बढ़ जाए। इन्फिनिटी खुद ही अथाह है, समुद्र की तरह, ओशियन की तरह है। समुद्र में कई डिब्बा पानी है। अच्छा 2 टर्म होते हैं, एक होता है इन्फिनिटी और एक होता है इनफाइनाइट। 2 टर्म है, दोनों सही है, दोनों की हिंदी में मीनिंग एक ही होती है, अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं जानते हैं आप लोग? 2 स्पेलिंग है, एक में ई लगता है और एक में वाई लगता है। ऐसे कपड़े भी 2 होते हैं। कपड़े के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? क्लॉथ बोलते हैं। क्लॉथ की स्पेलिंग जानते हैं आप लोग? TH। ठीक, ये कपड़े की स्पेलिंग क्लॉथ की। एक ठो और कपड़ा THE। 2 होते हैं, दोनों का मतलब कपड़ा।
जिसमें ई लग जाता है उसमें धागा बटन सिलाई उलाई सब हो जाती है ना। और जिसमें ई नहीं लगा है तो नॉर्मल कपड़ा है, जैसे थान में पीस वाला कपड़ा, समझ पाए। इसका मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा, और जिसमें ई लग जाए तो उसमें धागा बटन सब कुछ सेट हो गया, लग गया, ई बढ़ गया तो और काम हो गया। ये कैसा कपड़ा है? सिला हुआ कपड़ा, समझ रहे नहीं, दोनों क्लोथ। अच्छा वैसे हमने बोला इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और एक टर्म और है इनफिनिटी। इनफिनिटी दोनों क्या मीनिंग है? दोनों मीनिंग जैसे मैथमेटिकली नोटेशन में आप वो 8 लिख करके पलट देंगे, या देहाती में आप अनंत बोलेंगे, लेकिन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई बताए? बताएं, बता रहे हैं, बताइए। हाँ नहीं, इसमें एक न बताओ, खाली बताओ कौन सा इन्फिनिटी मतलब क्या होता है। दो है प्रोनाउंसिएशन, इनफाइनाइट है और इन्फिनिटी है। हाँ हाँ, इनफाइनाइट ये नंबर का, बहुत बढ़िया, ठीक। इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स लोकेशन, ये प्लेस के लिए होता है। किसके लिए? लार्ज डिस्टेंस वाला प्लेस। और ये नंबर के लिए नोटेशन है, इट स्टैंड्स फॉर नंबर। लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो इनफाइनाइट। लार्ज डिस्टेंस जैसे कहा जाए पैरेलल रेज कहाँ कट करती हैं? इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर कट करती हैं। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। हालांकि बोलने पर कोई टैक्स नहीं लगेगी, एग्जाम आपको बुलवाया नहीं जाएगा, मुंह दर्द नहीं करेगी, लेकिन जानते रहिए, जानकारी वाली बात। ये नंबर का नोटेशन होता है, जहां वाई लग जाए वो प्लेस का नोटेशन, ठीक। यही था भाई, समझ पा रहे नहीं? इनफाइनाइट माने नंबर के लिए और इन्फिनिटी माने प्लेस। एक क्वेश्चन आपके जिम्मे, लगाएंगे आप लोग? यही स्फीयर फिर से बना दे रहे हैं, यही स्फीयर, और पैरेलल रेज आ रही हैं। जैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन कब समझा जाता है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन, रेज प्रिंसिपल एक्सिस तरफ मुड़ रही हैं तो कन्वर्जिंग, रेज प्रिंसिपल एक्सिस दूर भाग रही हैं तो डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन समझने के लिए पैरेलल रेज ले आते हैं, फिर उसका एक्शन देखते हैं। R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, N इक्वल्स टू 3/2, और पैरेलल रेज आ रही, पैरेलल रेज आ रही, ये फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड नेचर ऑफ द ग्लास स्फीयर। कन्वर्जिंग होगी कि डाइवर्जिंग? फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? जरा फटाक से लगाइए तो। इस क्वेश्चन में यू कितना है? इनफाइनाइट। बस फटाफट लगाइए। पहले बार जब काम करेंगे पहली बार तो पोल ये बन जाएगा, ये P1 होगा, और दूसरी बार के लिए ये P2, ये आपके लिए पोल बनेगा P2 हो जाएगा। लगाइए फटाफट, तो खुद से लगाइए, तो ट्राई कीजिए। सोल्यूशन हटा दे रहे हैं। लगाइए फटाफट।
पहले सरफेस के लिए n1 n2 लिख डालिए जैसे लिखते हैं, दूसरे के लिए दूसरे सरफेस के लिए n1 n2 आपस में चेंज कर लीजिए। पहले सरफेस के लिए जहाँ फाइनल इमेज बने v डैश, वो पोजीशन अपना पेपर पर मार्क कर लीजिए, वही P2 से नाप लीजिए, वो आपके लिए U हो जाएगा सेकंड सरफेस के लिए। अब इसी के बाद लेंस का टॉपिक शुरुआत करना है। दिस भी द पोल नंबर 1 आ गया। फाइनल आंसर कितना है, कितना? V डैश 60, ठीक। V 10 मतलब सेकंड पोल से 10, V की वैल्यू 10 आई है 20। फिर से मिला लीजिए जरा, n1 n2 चेंज कर लीजिएगा, और तब सेंटर पूछा है 20 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे उसे। देखे तो फटाफट P1 U बोलिए, U आपके लिए इन्फिनिटी है, R क्या है जी, R 20 की -20 प्लस 20, n1 क्या है जी 1 है, n2 क्या है 3/2 है, और पोजीशन आप इमेज पूछा गया यानी V डैश। देखेगा फार्मूला लगाने चल रहे हैं, सिंस n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, यही ना। n2 आपके लिए 3/2 v के डैश माइनस n1 1 है, 1 और बाई इन्फिनिटी इक्वल टू n2 माइनस n1 3/2 माइनस 1, और r आपके लिए क्या है जी 20, तो 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो गया, 3/2 v का डैश इधर हाफ हो गया, अब हाफ नीचे आएगा तो 1 बाई, बस कैलकुलेशन थोड़ा थकिए मत, ऊपर ना आए करे कौन करे कैलकुलेशन, भाई करना पड़ेगा, हर सवाल आसान ही, बस खाली कैलकुलेशन करना, पेन चलती रहे बस। तो उलट दीजिए, 2v के डैश बाई 3 इधर आ जाएगा 40, पलट दिया हमने, v डैश आ जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन तो बाई 2 से डिवीजन, तो 40 इंटू 3/2 क्या हो गया जी 60 आ जाएगा। और 60 देख लीजिए, साइन भी जरा समझ के बताइए, प्लस में है कि माइनस में, प्लस सेंटीमीटर है तो मन में बताइए किधर होगा, ये P1 से 60 प्लस में, प्लस मतलब इंसिडेंट के डायरेक्शन में अपोजिट, और डायरेक्शन तो यही है, तो आइए 20 एक और यहाँ आए कहीं पोजीशन होगी, वो आई डैश अब सेकंड सरफेस एक्ट करेगा, भी उसका एक्शन बाकी है। चलिए ये सब एडवांस प्लानिंग है हम लोगों की, कम से कम लोकेट करना, पेपर पर मार्क करना जरूरी है, बिना देखे नहीं लगा पाएंगे, पेपर पर से हल्का से पेन से मार्क कर देंगे तो फिर यहाँ से मेजर करने में सुविधा होगी। आप बताइए अगर यहाँ पे आई डैश हो जाएगा तो यू कितना होगा सेकंड सरफेस के लिए, +20 -20 +20 है कि नहीं, यू भी यहाँ प्लस हो गया, हो रहा है होने दीजिए, क्या दिक्कत है। फॉर सेकंड सरफेस यहाँ पर कमजोर बच्चों में होड़ नहीं होती, कंपटीशन में तेज बच्चों में होड़ होती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आता, सबको सब चीज़ें समझ में आती है, बस चोरी चुपके जो घर पर ज़्यादा मेहनत कर लेता है वो आगे आ जाता है कि नहीं। अब जैसे हम इमेज बता रहे हैं कहाँ बनेगा तो सबको पता है कि नहीं, अब उस पर अभ्यास कर लीजिए, देख लीजिए, अपने तरफ से कैलकुलेशन का दो कर लीजिए, और हौसला बढ़ेगा और पॉजिटिव में ताकत आएगी आपके अंदर। कंपटीशन में तेज बच्चों के बीच में ही केवल होता है फाइट, ऐसा नहीं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कोई समझ पा रहा है, सब समझते हैं,
सबको आ रहा है, बस उस पर मेहनत बढ़ाना है। आई और सिमिलर क्वेश्चन मिल जाए तो जरूर किया करिए उस तरह का। चलिए, ये आपके लिए C है और ये आपके लिए P1 है, पैरेलल रेज I हैं। पहली बार इमेज कहाँ बनेगा, ये P2 हो गया। अब सेकंड सरफेस एक्शन बारी है, ये यहाँ बनेगा। दिस विद I लिखेगा I डैश, यहाँ से कितना है जी 60 है, ये आपकी P1 से 60। आप तो समझदार हैं, फिलहाल यहाँ से 20 हो जाएगा। हमको तो अब U लिखना है ना, आने वाला रे का डायरेक्शन यही है, इंसिडेंट रे का ही डायरेक्शन लेना है। बोलिए यहाँ पर U कितना भाई, U हो जाएगा सेकंड सरफेस के लिए पोल से, ये तो रेडियस है 20, पूरा डायमीटर 40 हो गया, 40 ये तो बचा ही 20 क्यों, U इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। समझ पा रहे नहीं, U 20 समझ में आया। अच्छा, R कितना होगा, R मतलब पोल से सेंटर तक, पोल से सेंटर तक आइए, रेज इधर आ रही है लेकिन आप पोल से सेंटर उल्टा चल रहे हैं, प्लस कि माइनस, चलिए -20। और हमने कहा कि N1 N2 के लिए तुरंत इंटरचेंज करना है, आपस में बदल देना है। बदलिए जरा, N1 आपके लिए 3/2 हुआ और N2 आपके लिए 1 हो गया, और इस बार फाइनल इमेज आ गया तो पूरा नोटेशन क्लियर वाला दीजिए, अच्छा वाला V। कितना आया फाइनल आंसर जी, 10 आया, 10 आ गया। सेंटर से कितना डिस्टेंस 30, पहले पोल से कितना डिस्टेंस 50, कहीं से पूछा जाए बता लेंगे। अब भाई अगर 10 आ गया पोल से तो इस सेंटर 20 और ऐड करिए, वहां से 40 ऐड कर देंगे, है कि नहीं। आइए जरा देखिए, सिंस फार्मूला वही पुराना, ओल्ड इज गोल्ड वाली बातें आज भी सही है। इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए। N2 आपके लिए 1 है और V पूरा एकदम ठीक ठाक V ही है। N1 3/2 है और U की वैल्यू आपके लिए, संयोग की बात है आज पहली बार देखने को पॉजिटिव मिला है, लिखी कोई बात नहीं, ऐसा होता जाता रहता है, बड़ी दुनिया है। N2 माइनस N1 1 माइनस 3/2 और बाई R आपके लिए -20। बोले ये कितना हुआ जी, 1/V माइनस 3/40। कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल अंगद के पाँव की तरह एकदम जमाते हुए एकदम पावरफुली चलिए, जरा से डगमग ना हो, कहीं इरर ना हो, थोड़ा सा 2 सेकंड बाद लेट आंसर पेश करिए लेकिन एकदम सही करें। ये ऊपर कितना हुआ जी -12 और नीचे उतरेगा तो प्लस बन जाएगा और 40 हो जाएगा। चलिए ठीक, पुलिया पार कराइए, 1/V इक्वल टू 1/40 और प्लस 3/, और इधर देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है तो 4/40 लिख दें, 4/40 दैट इज 1/10। अरे ऐसे लिख के मत छोड़िए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 1/10 नहीं बोलते हैं, पलटना भी जरूरी है। JCB मंगाइए, पलटवा दीजिए, कहाँ पर बनेगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये जवाब कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सेकंड पोल, और आपको सेंटर चाहिए, फ्रॉम सेंटर से, सेंटर से क्या हो जाएगी जी, इमेज की डिस्टेंस 420, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। चलिए जो भी दिया जाए आप ऐसा बोल देंगे, उसी हिसाब से समझ में आया होगा, खूब समझ में आया। कितने लोग समझ गए ईमानदार, जरा हाथ ऊंचा करें। थैंक यू, सबको समझ में आया है। अब ये ऐसे ही भाई बड़ा क्वेश्चन है, छू मंत्र वाला सवाल नहीं कि भाई तुरंत आप फट से लगा देंगे पेन चला, प्रयास करना है और सही ढंग से प्रयास करना है। सही ढंग से प्रयास करने का तरीका, पहले सरफेस के लिए जो N1 N2 U लिखते हैं उसको लिख लीजिए, दूसरे सरफेस के लिए N1 N2 का आपस में इंटरचेंज, दूसरे सरफेस के लिए और खास बात क्या है, पहला सरफेस जहां इमेज बनाएगा वही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। एक क्वेश्चन और हो जाए,
अभी लेंस स्टार्ट होगा तो और मजा आएगा। लेंस स्टार्ट होते ही एकदम समझिए मजा आ जाएगा। ऑप्टिक्स समाप्त करने के बाद प्लानिंग हम लोगों का है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू करना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने के बाद तब फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पर ना, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ें, EMI एंड AC। पहले मेजर बड़े बड़े टॉपिक को कवर करना। लीजिए क्वेश्चन, रुक जाइए थोड़ा सा, ये बताइए बिहेवियर कैसा होगा। नेचर या बिहेवियर? बिहेवियर इमेज के नहीं, पूरे ग्लास वाले स्फीयर का, इसका बिहेवियर तलाश रहे। ध्यान दीजिएगा जरा, रे डायग्राम बनाना भी सीख लीजिए। रेज कैसे आ रही हैं जी? पैरेलल, पैरेलल आ रही हैं। अब फाइनली कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं? सुनिए, पहली बार कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं? 60 पर। कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं? 60 माने अगर यहाँ आई डैश बन रहा है, ये वाला 20 है, यहाँ कन्वर्जेंस दिखाना। कन्वर्जेंस माने चली तो खूब धूमधाम से चलिए, एकदम यहाँ पर मिलने के लिए एकदम तैयार है। ऐसे देखिएगा, ये यहाँ पर जाने की टेंडेंसी थी। आई डैश थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, आई डैश ऐसे यहाँ तक तो सीधे चल रही हैं, फिर इधर जाने की टेंडेंसी थी, बोलिए, लेकिन यहाँ नहीं गई। इसी तरफ लंबी सी स्केल रखी, मिलाइए, ऐसे जा रही थी बहुत तेजी से, एकदम इसी तरफ जाने की टेंडेंसी थी, लेकिन फाइनली चेक किया गया, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? 10 पर। इसका मतलब ये यहाँ कन्वर्ज एकदम जस्ट आधे, ये आपके लिए आई। समझ पाए? ये तो केवल हम लोग अपने समझने के लिए बना रहे हैं कि यहाँ पर पहला ही सरफेस काम करता तो यहाँ बनता, लेकिन दूसरा भी तो काम करेगा, दूसरा कन्वर्ट करा के यहाँ कर दी। बोलिए, तो आप सीन देखिए, सीन आपके लिए क्या है? पैरेलल रेज आई, इधर फोटोग्राफी करिए, कैमरा साफ करके ले लीजिए सीन, और निकली कैसे? ऐसे ऐसे। तो कन्वर्जिंग बिहेवियर है, डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग बिहेवियर। कोई अगर ऐसे मजाक मजाक पूछ ले, अभी लेंस तो नहीं पढ़े हैं, बताइए किस तरह के लेंस की तरह काम कर रहा है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर, बड़ा सा स्फीयर कॉन्वेक्स तरह काम करता है। बड़ा सा कांच का गोला लीजिए तो ऐसे चेहरा देखिए तो आपके कान एकदम बड़े बड़े हाथी जैसे कान दिखाई देंगे, या सूप की तरह कान लगेगा आपके, है कि नहीं? कॉन्वेक्स वाला चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, बड़ा कॉन्वेक्स। फिगर बना लीजिए, उनको सौंप दिए, बना रहे हैं वो फिगर उगर खुद अपने हाथ से बनाइए, इसमें एग्जाम में कॉपी थोड़ी दिखाना है। हटा दें। एक और सवाल हो जाए, मजेदार सवाल लगवाए, संभालिएगा। ये कह रहे हैं एक तो कोई सिलेंडर है, सिलेंडर ग्लास का, कांच का मोटा सिलेंडर, कांच का मोटा सिलेंडर, जैसे पेड़ ओड़ की जड़ होती है एकदम बिल्कुल बढ़िया फाइन, ऐसे एक स्टम्प है, तना है, और उसको जो डब्लू आरी मशीन लेकर चलते हैं, है ना, वही आरी लेकर कैसे एक बार ऐसे कट कीजिए और एक बार ऐसे कट कर, यानी प्लस मार्क से काट दीजिए, तो उसमें 4 पीस बन जाएंगे। एक पीस उठाइए आप सिलेंडर का, माने ऐसे कौन सा सेक्शन काट रहे हैं हम लोग? LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, काट कर उसमें डिस्क नहीं निकाल रहे हैं, लंबाई के लांग कट कर रहे हैं, है ना? LS काट रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। 4 पीस प्लस मार्क, या सेब काटने वाली मशीन देखे हैं? सेब का एक बढ़िया मशीन आती है, उसको रख कर कैसे पंच कर दिए, पंच करें सब पीस वाइज अलग हो जाएगा, उसका जो सीड्स होता है वो बीच में रहे, उसको निकाल फेंक दीजिए, एक ही बार में कट जाता है। अब 8-10 पीस में कटता है, अच्छा सा, है ना, जो सेब काटने वाली मशीन होती है। उसी तरह से प्लस मार्क वाली मशीन है,
प्लस मार्क है उसको लेकर के इसे दबाते चले जा रहे हैं। यानी सिलेंडर को जब काटा जाए तो सिलेंडर का जैसे आपको TS दिखाएं इस तरह से प्लस मार्क से काट दें, देख रहे हैं। एक जो सेक्शन है, कोई एक सेक्शन उठा लीजिए, जैसे यही सेक्शन हमने उठा लिया, ये सेक्शन देख रहे हैं नहीं, यही सेक्शन लेकर के हम प्रिंसिपल एक्सिस पर से रख दे रहे हैं। इसी की वजह से ऑब्जेक्ट यहां पर रख करके इस पर इमेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्वेश्चन नोट करिए। ये सिलेंडर का क्वार्टर पीस, चौथैया हिस्सा। ये हाफ माने आधा, और गांव देहात में हाफ माने आधा कहते हैं। अब आधा का टोन समझते होंगे आप, है ना। हाँ ठीक है। आधा की डेफिनेशन है अ ब्रिक डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड आधा। एक पार्ट आधा है, लेकिन गांव देहात में आधा वाला दूसरा सीन होता है। उनका OH ग्रुप मजबूत होता है। OH ग्रुप माने दूसरे टोन बोलते हैं। और क्वार्टर माने चौथाई होता है, और उनका क्वार्टर देहाती पौआ कहते हैं। और ये टोन कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। बोले ये कितना है जी, रेडियस है R। ये कितना है, रेडियस है R। रेडियस R है, रेडियस इसका R, समझिएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी इसका, 3/2। 3/2 ग्लास का। क्वार्टर पार्ट ऑफ सिलेंडर है, क्वार्टर पार्ट ऑफ सिलेंडर, क्वार्टर पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो आपसे पूछा जा रहा है एक बात, बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें कि जिससे इससे चलने वाली जो रेज हो, चलने वाली रेज हो पैरेलल निकले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रुक जाइए जरा सीन दिखा दें ठीक ठाक। ऐसे चल रही हैं और फाइनली रेज कैसे निकल रही है, पैरेलल। ये ऐसे ऐसे। अंदर क्या हुआ हमको नहीं जानकारी, हमें कुछ नहीं पता। बाहर निकलते हुए नोटिस किया गया तो पता लगा अरे तो पैरेलल जा रहे हैं, कहीं मिलेंगे ही नहीं। बना लीजिए। तो यही आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अगर बोला जाए तो फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। या कह दिया अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट x। अकॉर्डिंग एज माने फाइनल इमेज देख रहे हैं दौड़ता जा रहा है इंफिनिटी तक, खाली ऐसे कहने अकॉर्डिंग एज। ये लिखने के भाई थोड़ा सपोर्ट कर दें, बातों में भी जिससे दम आ जाए। लिखिए अकॉर्डिंग एज फिगर, इफ फिगर कह भी रहे हैं, बता भी दे रहे हैं मुंह से। अकॉर्डिंग एज फिगर, इफ फाइनल इमेज फॉर्म एट infinity, form at infinity, then position of object, position of object will be, ऑप्शन दे दें। ट्राई करिए तो। पहला ऑप्शन 3r/4, दूसरा ऑप्शन 4r/3, तीसरा ऑप्शन 5r/2, चौथा ऑप्शन 5r। पेन चलाइए, 1 मिनट में आ जाना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में u इन्फिनिटी था और इसमें हमने v इन्फिनिटी कर दिया।
शुरू हो जाइए। बी वाला, ऑप्शन बी 4r/3 और बी वाला ही बोलिए। देखा जाए, शुरू करें। बी, बी वाला ठीक। बोलिए, आ रहा है? एकदम हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। एक ही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट लेकर हम भी सॉल्व कर रहे हैं। अपने लिए कोई नया वाला बढ़िया वाला नहीं छुपा कर रखे हैं। वही कॉन्सेप्ट घिसा पिटा जो आपको बताएं वही वाला हमारा भी। डी 5r, ए 3r/4। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए, फिर 100% आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसी पर। अब देखिए समझिएगा बात। पहले सरफेस के लिए पहले देखा जाए। फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए आइए, पोल कौन बन जाएगा? चलिए फिगर फिर सुना दे रहे हैं। दिस विद द पोजीशन ऑफ पोल, ये ऑब्जेक्ट। पहले सरफेस के लिए अब सब डाटा लिखवाइए। पोल हमने मार्क कर लिया। बोलिए यू कितना, बोलिए आर कितना, बल्कि एरो लगा दीजिए तो नहीं बाद में समझ में पड़ जाएगा। आर कितना, आर कितना इनफाइनाइट, क्योंकि सरफेस कैसा है? प्लेन। पहली गलती यही आप लोग कर रहे होंगे, या तो कुछ लोग आर रखे होंगे या तो -r रखे होंगे। बोलिए, अरे ये तो जब कंप्लीट करते तो यही सेंटर है, यही पोल भी है कि नहीं? प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट। बोलिए n1 क्या है और n2 क्या है जी? पहले स्टेप में ही गलती पकड़ में आ गई होगी। अब लगाइए फटाफट, अभी शुरू हो जाइए। v कहाँ बनेगा? जहां पर फाइनल इमेज बने, जहां पर इमेज बनेगा उसको अभी फाइनल नहीं, पहली बार है तो v डैश बोलते हैं। वैल्यू रखिए, सिंस n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। n2 का मतलब 3/2 और v आपके लिए v का डैश माइनस n1 1 है और u आपके लिए -x प्लस करवा दे रहे हैं। इधर n2 आपके लिए 3/2 है और n1 आपके लिए 1 है और r आपके लिए इनफाइनाइट। इधर खूब सूझबूझ समझदारी दिखा, लेकिन r इन्फिनिटी होने की वजह से पूरा मैटर 0, राइट हैंड वाला 0 हो गया। बोले इधर आ गया 3/2v का डैश प्लस 1/x इक्वल टू 0। 1/x क्या आ जाएगा जी? 1/x नहीं, पहले v डैश निकालिए। 3/2v का डैश क्या आ जाएगा? -1/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2v का डैश इक्वल टू -3x। v डैश क्या आ गया? -3x/2। समझिएगा बात, ये v डैश आ गया। अब कहाँ होगा लोकेशन जरा सर्च करिए आप। नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये यहाँ से कितनी दूर, यहाँ से बस x/2 दूर। भाई पोल से 3/2 है ना, 3/2 माने 1.5, 1x तो हो ही गया, आधा x हो, मतलब ये I डैश। चलिए फिलहाल ये आपके लिए x/2 लिख सकते हैं, या यही लिखने का मन है 3/2 लिखिए, 3x/2, ये यहाँ से हो गया। समझ में आ रहा है? एरोस मार्किंग करते समय यहाँ माइनस लिखने कोई मतलब नहीं है, वो तो बता रहा था किधर पड़ेगा, बस लिख दिया। अब सेकंड सरफेस के लिए ये आ जाएगा पोल ना, और ये पोल हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी बताइए जरा, r + 3x बाई, क्योंकि ये r है, और होल सोल में माइनस, क्योंकि इधर ही पड़ रहा है। बोलिए, फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस बोलिए यू करोल माइनस साइन लगा दीजिए, और बाकी बेसिक जो टेक्निक है ऐड करने की, डिस्टेंस मेजर करनी, वैसे करिए, r + 3x/2, और r कितना है जी, r प्लस r कि माइनस r, माइनस r इक्वल टू माइनस r मत लिखिएगा, बल्कि u इक्वल टू मत लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन रहेंगे। u टेंड्स टू, एरो लगाइए, u प्लेस पर ही। r क्या होगा, पोल से सेंटर ये बनेगा, पोल सेंटर डिस्टेंस r ही है, लेकिन पीछे चल रहे हैं तो माइनस r लिखिए। कभी r इक्वल टू माइनस r मत लिखिएगा, नहीं तो आप हल्की फुल्की वाली मैथमेटिक्स ललकारेगी, देख क्या रहे हो, पुलिया पार क्यों नहीं कराते, अच्छा 2r, कुछ छोड़े भी नहीं तो 0, r इक्वल टू 0, पूरा चौपट हो जाएगा, है ना। इक्वल मत लिखिएगा, इक्वल लिखेंगे तो कोई बगल वाला आपको याद दिला देगा कि भाई ऐसा लिखें, कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको हाँ करना पड़ेगा, हुकारी मारना पड़ेगा, और उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। आर के प्लेस पर ये लिखना है, आर इक्वल टू नहीं, आर के प्लेस पर माइनस आर रखना है, ये रिप्लेसिंग को शो कर रहा है। बोलिए n1 कितना, n1 बोलिए तो, n1 आपस में बदल दीजिए, पहले वाले के लिए डाटा है 3/, और n2 क्या लिख दें। अब फाइनली इमेज कहां बन रहा है, अब की बार v इन्फिनिटी दिया है कि नहीं, ये मत कहें v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इन्फिनिटी रख करके तब x ही निकल आएगा, x ही तो अननोन है। n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। आज बहुत हैवी क्वेश्चन लग रहे हैं भाई। n2 आपके लिए भैया 1 है, और v तो इन्फिनिटी है, माइनस n1 आपके लिए 1 है, नहीं n1 3/2 है, और u आपके लिए नेगेटिव साइन आते हैं, यहाँ प्लस कर दिया, ब्रैकेट लिख डालिए, r + 3x/, और फाइनली n2 माइनस n1 3/2 - 1। अब भाई r आपके लिए माइनस r है, बोले ये आप रिफ्रैक्शन समझ ले रहे हैं, समझिए पूरी ऑप्टिक्स पर आपकी कंट्रोलिंग, पूरा अकेला साम्राज्य है आपका, इसके इंपरर किंग आप ही हैं। अब विश्वास मानिए, जिसका ऑप्टिक्स है ना, और आगे के चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ाएंगे, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जिसका अधिकार है, उसका मकान पूरे गांव में सबसे ऊंचा बनता है। जान लीजिए, पता नहीं क्या असर है, ऑप्टिक्स पढ़िए, मकान सबसे ऊंचा। n2 माइनस n1 लिखना है ना, अच्छा ठीक भाई, n2 माइनस n1 1 माइनस 3/2, ठीक भाई, भूल हो रही थी, बड़ी बड़ी बात करने के चक्कर में गड़बड़ा जा रहे थे। मैनिया भी द टाइप ऑफ डिजीज, एक तरह की बीमारी है। मैनिया को बोलते हैं स्लाइट मैडनेस, क्या बोलते हैं, अर्ध पागलपन, है ना, आंशिक पागलपन, मैनिया। मैनिया में एक और मैनिया होती है, एक बीमारी है, जैसे क्लेप्टेमेनिया है, क्लेप्टेमीन्स चोरी करना, टू थेफ्ट। क्लेप्टेमेनिया जिसके अंदर हो जाता है तो वो चोरी करने की बीमारी होती है, चोरी करने वाली बीमारी। 5 स्टार टाइप के होटल में खाना खाने के बाद बिल भरना उनको बिल्कुल नहीं खलेगा,
लेकिन वो चम्मच निगाह में एकदम गड़ गई, आते समय चम्मच पहुँच करके धीरे से जेब में डाल लें। दिस बी द क्लेप्टोमेनिया। बिल्कुल पढ़ाकू टाइप के नहीं है, लेकिन उनके घर किताबों का भंडार है। बस वही एक गुण है, बिबिलियो क्लेप्टोमेनिया। बिबिलियन मीन्स बुक, किताब चोरी करने की बीमारी। कहीं पा गए दाएं बाएं, धीरे से किताब ऐसे रख ली अपना, है ना, उठा लिया घर पे एकदम, फिर अलमारी में एकदम पाइल्स के रूप में एकदम सजाते चले जा रहे हैं। बिबिलियो क्लेप्टोमेनिया, किताब चोरी करने की बीमारी। वैसे एक होता है मेगैलोमेनिया, अपने आप को बहुत बड़ा, अतिकाय टाइप का, महाबली, खुद को सुपीरियर समझने वाली बीमारी है मेगैलोमेनिया, है ना। माने वो रावण वाला जो स्टेटमेंट है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, है ना, केवल अकेले हम हैं, हमारी तरह कोई नहीं है, न कोई पहले था न कोई पहले उसके बाद में कोई होगा। वो है बीमारी मेगैलोमेनिया। आइए, 1 बाई इन्फिनिटिव क्या लिखते हैं जी? 0। बीच बीच में ऐसे तमाम जानकारियां हम आपको देते रहते हैं, है ना। लीजिए, ये क्या आ जाएगा इधर? 3/2। अच्छा, 2 की एंट्री क्यों नहीं करा देते? 2 की एंट्री कराइए तो 2r, 2 की एंट्री कराइए तो 3x चलेगा, और उधर इधर -½ हुआ, नीचे आकर प्लस होगा, 2 आ जाएगा। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2r + 3x। बोलिए, तो यहां पर 2r किधर उठा लाइए, 4r हो जाएगा, और इधर कितना 3x, x कितना आ गया जी 4r बाई, कौन सा आंसर सही है? चलिए, आंसर बी इज द करेक्ट। बहुत अच्छा। अब इसको आप मन बैठा भी लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तो अच्छी बात है, ये ऐसा क्वेश्चन एक आके तो है ही, इसको आंसर को मन बैठा लीजिए अपना, तेजी से काम हो जाएगा, एग्जाम में आप तुरंत क्लिक करके आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और हो जाए, सबसे नए पैटर्न पर नया सवाल बनाने चल रहे हैं। एक और हो जाए, गजब गजब के क्वेश्चन है। ये देखिए, क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी 4/, और इसके अंदर कोई बबल पड़ा हुआ है, बुलबुला, बुलबुला है ये वाटर के अंदर किसका बबल? एयर का, हवा का, एयर बबल है। और इस एयर बबल पर इसी वाटर के अंदर पैरेलल रेज आ रही, कैसी रेज आ रही? पैर। तो आप बताना है फाइनल इमेज कहां बनेगा, और इस बबल का बिहेवियर क्या होगा, रेज को मोड़ेगा कि फैलाएगा। रेडियस है आपके लिए 2 mm, रेडियस कितना है 2 mm। यही पूरा सीन है, ये पूरा वाटर के अंदर का सीन है। अब खाली हो गए हैं तो हल्का हल्का शेडिंग कर दीजिए, पहले शेडिंग करके बनाते तो फिगर कट जाता, गंदा लगता, अब ऐसे बना लीजिए अपना। एयर के अंदर पानी मत भरिएगा, पानी भर देंगे तो बुलबुला फूट जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नोट करिए, according as figure, according as figure, find out position of final image, साथ ही साथ as well as behavior of the
एयर बबल इनसाइड, ये एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी? 1 होता है। फिगर आप बना लीजिए। अब आप बताइए n1 कितना है? n1 कितना है? 4/, और n2 कितना है? u कितना है? इनफाइनाइट। तो v डैश निकाल लीजिए। पहले सरफेस के लिए आ जाए, फिर दूसरे सरफेस के लिए एक बार लगाइए, 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। ट्राई कीजिए फटाफट। आ गया? आया भाई? आगे शुरू करिए, शुरू करिए। बिहेवियर जब पूछा जाएगा तो उसमें हल्के से आपके अंदर कलाकारी होनी चाहिए, रे डायग्राम ट्रेस करने वाली। ये पिछला क्वेश्चन तो सब नोट कर चुके हैं। चलिए, सबसे मजेदार, सबसे स्टैंडर्ड लेक्चर आज का था भी। अब कल से चलेगा लेंस। ये समाप्त हो गया। लेंस में आराम ही आराम है, खूब मजा आएगा। जितना आप यहाँ मेहनत कर लिए हैं, जितना आपसे मेहनत करवा दिया गया है, अब उसका 1/4 चौथाई हिस्सा केवल मेहनत करना है लेंस। आप लोग वीडियो लेक्चर जरूर देखा करिए, घर जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, पूरा एकदम चला करके एकदम देखा करिए अच्छे से। फिर से एक बार, कम से कम उसी बहाने अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। यही पर्पज भी है, और आप लोग वीडियो लेक्चर देंगे। सॉल्यूशन देखिए। फार फर्स्ट सरफेस, बुलबुले की साइज कितनी है? 2 mm, और 2 mm का फिगर बनाए तो वास्तव में नहीं बन पाए, बहुत छोटा सा, लेकिन फिगर समझना है, बड़ा सा बना दे रहे हैं। चलिए, फर्स्ट सरफेस के लिए सीन को समझिए। लीजिए, बना भी दे रहे हैं। हे, पानी अगर न बनाए तो भी आप मदद करिएगा। ये सेंटर है, ये पहला पोल है, रे जैसे पैर लगा रहे हैं, ठीक है। n1 लिख दे रहे हैं। n1 कितना है जी? 4/, कितने पर? 4 mm। फाइनल आंसर आ गया क्या आपका? -5, करेक्ट। -5 इज द करेक्ट। -5 मतलब क्या? पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जब बनेगा तो रेज को फैलाएगा। बिहेवियर कैसा? डायवर्जेंट। ये IIT का क्वेश्चन था। ये कोई बात नहीं, कहीं पूछा गया हो, लेकिन हम लोगों की सीमा के अंदर ही है कि नहीं, हम लोगों की प्रैक्टिस के अंदर ही है। पूरा टूल टेक्निक पता है, कहीं पूछ लिया जाए उससे क्या मतलब है भाई? प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। लीजिए, तो बोलिए जरा, U कितना है भाई? इन्फिनिटी। और R कितना है? R +2 mm। R एक पोल से यहाँ तक इसी डायरेक्शन चल रहे हैं। और n1 क्या है जी? n1 आपके लिए 4/3। n2 क्या है? 1 है। तो क्या आप निकालेंगे पहली बार? v का डैश। तो फटाक से रखिए, 1/v का डैश माइनस n1 आपके लिए 4/3 है, और u आपके लिए इन्फिनिटी है, इक्वल टू n2 1 है, और ये आपके लिए 4/3 है, बाई r, r आपके लिए 2 है। ये तो पार्ट 0 हो गया, तो 1/v का डैश, ये तो पार्ट 0 हो गया पूरा, नीचे इन्फिनिटी रहेगा, 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/3, और 1/3 नीचे आया तो 1/6 हो गया जी। v डैश की वैल्यू क्या आई?
6 mm, और साइन भी आप देखते रहिए क्योंकि आप एकदम एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई संदेह की बात नहीं। +6 है कि -6? +6 माने पोल से किस तरफ चले, लेफ्ट साइड चले कि राइट साइड, सेम सेंस में, तो सेम सेंस में चलिए। +6 मतलब है यहाँ तक आए 2, फिर 2, फिर ये 2, तब ना 6 होगा। ये आपके लिए क्या हो गया, आई का डैश। अब सेकंड पोल की बारी है, सेकंड सरफेस के लिए फटाक से बताइए, फार सेकंड सरफेस। हाँ, ये -6 होगा। A1 -4/3 है जी, तो 3 - 4 माने -1/3 आएगा तो नीचे हम -1/6। ए भाई इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, देखिए भूल हो गई हमसे, आई एम सॉरी। अच्छा, -6 की मीनिंग समझाइए, पोल से किधर, पीछे की तरफ। ये यहाँ बनेगी इमेज, बोलिए ये डिस्टेंस कितनी है जी, 6 mm, सही है। अब सही, देखिए भूल हो रहा था, हल्के में ही पूरा पलट जाता मामला। ये समझ पा रहे हैं नहीं सब लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक ना एकदम गौर से देखते रहिए। सेकंड सरफेस के लिए देखिए, फार सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए डाटा कलेक्ट कराइए। पहले तो यू ही लिख डालिए, यू कितना होगा बोलिए जल्दी से, कंफर्म है? अरे पोल ये है ना, यहां से नापिए है, ये यहां से यहां तक आएंगे तो 4 डायमीटर है और 6 अभी और 10 हो गया, 10 mm। लेकिन इंसिडेंट का अपोज हो रहा है तो माइनस जरूर लगाइए। आर कितना है जी, आर -2 mm, आर -2 है। n1 क्या है जी, n1 n2 तो बदलता है, n1 कितना है अब की बार 1, और n2 कितना है 4/3, और आपको v में इंटरेस्ट है, ले जाइए। v क्या आ जाएगा भाई, n2/v 4/3v, बोलिए माइनस n1 1 है बाई u -10, प्लस कर दिया, इधर 4/3 -1 बाई r आपके लिए -2। चलिए 4/3v ये आपके लिए 1/10 हुआ, यहाँ 1/3, लेकिन नीचे आए फिर से वही हाल, -1/6 हुआ। 4/3v इक्वल टू -1/6 और -1/10, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा जी, एलसीएम क्या होगा 30 हो गया, और दोनों नेगेटिव तो ऐड कर लीजिए, 5 और ये आपके लिए 3, ये तो -8/30, तो 4/3v इक्वल टू -8/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या 3 से कैंसिल करें, 3 10 जा, बोलिए 4 से कैंसिल करें 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 40 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए -8v आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या -5 mm। -5 mm की मीनिंग जरा समझाइए, -5 mm की मीनिंग पोल के लेफ्ट में चल रहा है कि राइट में, लेफ्ट में ही। आप बताइए P1 आएंगे तो कितना आ जाएंगे 4, 1 mm और चले जाइए, यहीं पर फाइनल इमेज बनेगी, समझ पाए कि नहीं, यही है इमेज। अगर उस तरफ बनता तो कन्वर्जिंग, और इसी तरफ बन गया तो डाइवर्जिंग। टाइम कम है हमारे पास, बिहेवियर लिख दे रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए। बिहेवियर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। आप चाहें तो रे डायग्राम इसका पेश कर सकते हैं, कल देखा जाएगा। क्लास यहीं पे टर्मिनेट होती है, समय समाप्त हुआ। काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे, और आज का लेक्चर सबसे सुपीरियर है। बहुत बच्चे जो बाहर पढ़ के आते हैं इस रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में परेशान रहते हैं, ज़्यादातर साइन कन्वेंशन को लेकर के, फिर सेकंड सरफेस के एक्शन पर। आप पूरी बात को अच्छे से समझ गए हैं, इसका प्रॉपरली एक बार रिवीजन जरूर करिए, पूरा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। इसी शुभकामना के साथ लेक्चर का टर्मिनेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।